Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about some extra question of chapter Goodwill. पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि पूरब और पूर्वी दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग करते हैं, रेशियो जो है 2:1 का है। दे डिसाइडेड टू टेक अ पर एज अ न्यू पार्टनर ऑफ 1/4 शेयर के लिए 1 April 2021 is proposed of the goodwill. The goodwill is to be valued at 4 times the average profit for the previous 4 or 5 year, whichever is higher. अब जैसा हमने क्वेश्चन और किया था इसके जैसा कि 4 साल का प्रॉफिट या फिर 5 साल का, जो भी ज़्यादा होगा उसको हम कंसीडर कर देंगे एवरेज प्रॉफिट को। द एग्रीड प्रॉफिट ऑफ द गुडविल प्रपोज टू बी 5 ईयर। 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट हमें नीचे दिया हुआ है 2017, 18, 19, 20, 21। कैलकुलेट करनी है हमें गुडविल की वैल्यूएशन हमें निकालनी है। अब पहले एक तरीके से इसका एवरेज प्रॉफिट दो तरीके से निकलेंगे। दो तरीके क्या होंगे इसके, या तो हमारा बेस्ड हो, क्या कहते हैं, बेस्ड ऑन, एक तरीका है कि बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट फाइव ईयर। इसमें बोला है ना 4 ईयर और 5 ईयर, तो हम पहले बेस ले लेंगे 5 ईयर का, फिर नेक्स्ट बेस ले लेंगे हम बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर। जो भी ज़्यादा होगा उसको हम कंसीडर कर लेंगे। पहले हम 5 ईयर के लिए करें तो ईयर और प्रॉफिट हमें क्या क्या गिवन है ये देख लेंगे। 2014-15 सॉरी 14-15 कह रहा हूँ, 17 2017 में हमें दिया हुआ है 14,000 का। 2018 में दिया हुआ है हमको 15,500 का। 2019 10,000, 2020 16,000, 2021 15,000। इसका टोटल कर लेंगे प्रॉफिट का, तो ये प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 70,500 का। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 70,500 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, कितने थे 5। तो ये हमारी वैल्यूएशन आ जाएगी 14,100 की। ये तो कैलकुलेशन हुआ है ऑन बेसिस ऑफ 5 ईयर के। अब हम करेंगे 4 ईयर के। ईयर ऑफ प्रॉफिट 2000। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इस केस में हम फर्स्ट वाली जो होती है वो छोड़ देते हैं। तो 18, 2019, 2020, 2021 15,500, 10,000, 16,000 और 15,000। इसको टोटल करेंगे तो ये आएगा 56,500। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा इसका, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, हमारे जितना प्रॉफिट था 56,500 अपॉन नंबर ऑफ ईयर 4 थे, तो ये हमारी वैल्यूएशन आ जाएगी ₹14,125। अब देखो इसमें, इस केस में हमें 5 ईयर का जो प्रॉफिट दिया है वो आ रहा है 14,100, और जो 4 ईयर का है वो आ रहा है हमारा 14,125। तो हम कंसीडर कौन सा करेंगे गुडविल के लिए, 4 ईयर वाला, जिसमें हमें 4 ईयर दिए हुए हैं। तो एक नोट डाल के हम लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर is taken to compute the average value of goodwill। गुडविल की एवरेज वैल्यू के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट 4 ईयर का लेना है, ना कि 5 ईयर का। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट
into number of year purchase. एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना था 14,125 इंटू 4 ईयर 56 ये होता है हमारा ₹56,500 का। ये हो गई हमारी गुडविल की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसमें हमसे बोला है भास्कर और पिल्लाई है कोई दो पार्टनर, रेशियो है आपके 3:2। कनिका को एडमिट करते हैं 1/4 शेयर के लिए। कनिका जो होती है ब्रिंग करती है गुडविल को कैश में। गुडविल फॉर द पर्पस कैलकुलेटिंग ऑफ 2 ईयर परचेज। 2 ईयर परचेज की हमें गुडविल जो है कैलकुलेट करनी है। 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फिर हमसे बोला हुआ है नॉर्मल प्रॉफिट हमें गिवन है 3 ईयर्स का। प्रॉफिट ऑफ द 3 ईयर्स आर, ये हमें 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं 19, 20, 21 का। प्रॉफिट दिया है 50,000, लेकिन उसमें इंक्लूड है प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ एसेट। अभी हमारा गेन होता है, कौन सा वाला गेन होता है? एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन जो कि हम करते हैं माइनस। उसके बाद हमें क्या रखा है लॉस, इंक्लूड लॉस बाय फायर। ये हो गया हमारे लिए एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस जो होता है आपका प्लस। फिर कहा है हमसे 70,000 का प्रॉफिट है जिसमें इंक्लूड है 18,000। 80,000 तो इंश्योरेंस का क्लेम है। उसके बाद हमसे ये रखा है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट होल्ड की होगी उस पर जो है 8,000 की हमें वैल्यूएशन दी हुई है। फिर हमें कैलकुलेट करनी है गुडविल और कैपिटल मतलब फर्म की भी गुडविल कैलकुलेट करनी है और कनिका भी, कनिका का शेयर भी उसमें से कैलकुलेट करना है। सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको देख लेते हैं हम लोग। पहले हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा कैसे? टोटल प्रॉफिट माइनस जो हमें प्रॉफिट हुआ होगा सेल पर एसेट के। कैसे निकलेगा? पहले हम लिखेंगे ईयर्स, फिर लिखेंगे प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स आ गया, उसके बाद एडजस्टमेंट जितनी एडजस्टमेंट दी होगी, फिर प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। ईयर कौन सा है हमारा? 2019, 2020, 2021। प्रॉफिट दिया है 50,000 का, लॉस दिया है 20,000 का, फिर दिया है 70,000 का प्रॉफिट। एडजस्टमेंट में हमसे क्या कहा हुआ है? ये हमारा माइनस हो जाएगा क्योंकि एबनॉर्मल गेन है। ये एबनॉर्मल, अब इन दोनों को ऐड करके फिर लेस कर देंगे। 18 + 8, 26,000 को पूरा ही लेस कर देंगे एक ही साथ। तो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 44,000, 10,000, 45,000। इसकी हम अब टोटल करें तो क्या आएगा हमारा टोटल करके 99,000 का। फिर हमारा निकलेगा एवरेज प्रॉफिट जो कि होता है हमारा प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। कितने हैं? 3। तो ये हो जाएगा हमारा 33,000 एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कितने ईयर ऑफ परचेज का था हमारे पास गुडविल? 2 ईयर ऑफ परचेज। तो 33,000 इंटू 2 जो कि हो गया हमारा 66,000। अब कनिका का शेयर भी निकालना है। कनिकाज शेयर ऑफ गुडविल वो कैसे निकलेगा? जितनी हमारी गुडविल आई, कितनी आई थी? 66,000। एडमिट कितने के लिए हुई थी? 1/4 के लिए। तो ये हमारी वैल्यूएशन आ गई 16,500 कनिका की गुडविल, कनिका के शेयर की गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे इसमें कहा हुआ है मधु और विधि हैं, दो पार्टनर हैं, 3:2 पे में वो होते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एडमिट करते हैं मनु को एज अ पार्टनर फॉलोइंग टर्म्स। मनु का जो शेयर है वो 2/5 है और जो गुडविल है 2 ईयर परचेज है
ईयर ऑफ एवरेज प्रॉफिट के 1 2 3। ये हमें कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है, फिर उसके बाद हमें कैलकुलेट करनी है गुडविल। तो हम वही सेम तरीका करेंगे, ईयर लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे प्रॉफिट्स, एडजस्टमेंट, फिर लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। कौन सा आएगा? 2021, 2022, 2019। प्रॉफिट दिया हुआ था 30,000 का, 80,000 का लॉस और 1,10,000 का प्रॉफिट। एडजस्टमेंट हमें क्या गिवन है? इसमें बोला था लॉस जो है वो हमारा प्लस हो जाता है 40,000 प्लस, फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन। वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन में हमारा क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा ऐड 1,10,000 का। उसके बाद हमें कहा था गेन हुआ है, एबनॉर्मल गेन क्या होता है हमारा? लेस। तो 30,000 जो है वो लेस हो जाएगा हमारा। वैल्यूज आएंगी क्या क्या? 70,000, इधर से आएगा 30,000 और 80,000। इसका अगर हम टोटल करें तो टोटल आएगा 180। एवरेज प्रॉफिट 180 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर मतलब 3, ये होता है हमारा ₹60,000 का। गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल गुडविल कैसे होगी? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल कितना है, वो सॉरी एवरेज प्रॉफिट कितना है? 60,000 इंटू 2, जो कि गुडविल की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1,20,000 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैसे इसमें हमसे कहा हुआ है रमन और धिमन दो पार्टनर हैं 60-40 के रेशियो में। लास्ट 4 ईयर हैव एन सैलरी प्रोवाइड की है इन्होंने दोनों को 50 और 40 की। एनुअल अकाउंट शोज द फॉलोइंग नेट बैलेंस, मतलब हमें नेट प्रॉफिट हमें दिए हुए हैं फॉलोइंग में 19, 20, 21 में। तीनों जो है वो एडमिट होती है 1/4 शेयर के लिए विदाउट सैलरी। जो गुडविल है वो 4 ईयर परचेज के बेसिस पर कैलकुलेट होगी। 4 ईयर परचेज ऑन वेटेड एवरेज ऑफ 3 ईयर, वेटेड एवरेज पर 3 साल के। वेट क्या होंगे हमारे? 1 2 3, और द ग्रेटेस्ट वेट इज गिवन टू द लास्ट ईयर। जो सबसे ज़्यादा होगा मतलब जैसे 3 है तो ये लास्ट ईयर को होगा, जैसे 21 को ये अलॉट हो जाएगा 3 वेट में। कैलकुलेशन करनी है हमें गुडविल की। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले हम लिखेंगे वही ईयर्स, फिर आएगा हमारा प्रॉफिट्स जितने हमें प्रॉफिट गिवन होंगे, और सैलरी माइनस होगी सब में से ही, तो लेस करना पड़ेगा सैलरी को। प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, आफ्टर सैलरी, आफ्टर चार्जिंग सैलरी। फिर हमारा आएगा वेट, जितना भी हमें वेट गिवन है उसके अकॉर्डिंग। फिर आएगा वेटेड प्रॉफिट। ईयर क्या क्या गिवन है हमें? 2020 सॉरी 2019, 2019, 2020 और 2021, ये हमें गिवन है। प्रॉफिट कितना कितना है? 1,40,000 का और 1,01,000 का, 1,30,000 का। इसमें से हमारा लेस होगा 90,000 पूरा ही, क्योंकि दोनों को सैलरी प्रोवाइड हो रही थी। तो 90,000 लेस करेंगे तो कितना आएगा? 90,000 लेस करने के बाद 50,000। लेस करने की बाद की वैल्यू है ये 50,000। अब 1,01,000 में से 90,000 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 11,000, और नीचे बचेगा हमारा 40,000। वेट कैसे लेने हैं? 1 2 3, फिर अब इसकी इंटू कर देंगे
तो 50,000, 22,000 और 3 × 40,000 मतलब 1,20,000। टोटलिंग करेंगे तो यह आ जाएगा 1,92,000 रुपीज़। इसकी वेट की टोटल करेंगे 6 वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो कि आएगा हमारा वेटेड प्रोडक्ट से, जो कि हमारा ₹1,92,000 डिवाइड बाय वेट मतलब 6। टोटल वैल्यूएशन आएगी ₹32,000। ये हमारा अभी एवरेज प्रॉफिट आया है। गुडविल भी कैलकुलेट करनी है। गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये था हमारा 32,000 का इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 का। कैलकुलेशन होगी ₹1,28,000 की। ये हो गई हमारी गुडविल की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब जैसे हमें एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑन 1 अप्रैल 2021 एग्जिस्टिंग फर्म हैड अ एसेट ऑफ 75,000, जिसमें कि इंक्लूड है कैश 5,000 का, क्रेडिटर्स जो है वो 5,000 के हैं, रिजर्व जो है वो 10,000 के हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट शो 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। द गुडविल एज कैलकुलेटेड, गुडविल की वैल्यू हमें दी हुई है 24,000 की। 4 ईयर परचेज पर फाइंड एवरेज प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब इसमें एवरेज प्रॉफिट हमें फाइंड करना है। पहले हम निकालेंगे इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि आएगी टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स हमारी वैल्यू कितनी थी 75,000, लाइबिलिटीज की 5,000, तो 70,000 जो है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। गुडविल कितनी है 24,000 की हमारी गुडविल है, तो गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल दी हुई है हमें 24,000 की, सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है इसमें से, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है हमारा 4, तो 24 डिवाइड बाय 4 सुपर प्रॉफिट मेथड। ये हो गई हमारी वैल्यूएशन 6,000 की। सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट से हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। वो कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नॉर्मल प्रॉफिट प्लस सुपर प्रॉफिट। 14,000 प्लस 6,000, जो कि पूरी वैल्यूएशन होती है हमारी 20,000। ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट की वैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या कहा हुआ है हमसे, इसमें हमसे बोला गया है सुमित है, जो सुमित परचेज अमित बिजनेस, सुमित ने अमित का बिजनेस जो है परचेज कर लिया है ऑन 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को उसने जो है परचेज कर लिया है। द गुडविल डिसाइडेड वैल्यू 2 ईयर ऑफ परचेज, नेट प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर, पास्ट 4 ईयर प्रॉफिट हमें ये गिवन है 1 2 3 4। उसके बाद हमें कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है 3, जिसमें कि कहा है एबनॉर्मल लॉस, जो कि प्लस हो जाएगा। यहाँ पर है सोल्ड मतलब गेन है, तो ये लेस हो जाएगा। एसेट वर नॉट रिकॉर्डेड एट साइट, इंश्योरेंस प्रीमियम हमने जो है पे कर दिया है, तो ये हमारा क्या होगा 15,000 लेस हो जाएगा उसमें से। सिमिलर वे में करेंगे, ईयर प्रॉफिट एडजस्टमेंट
प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। ईयर में हमें क्या क्या दिया हुआ है, 2018, 2019, 2020 और 2021। 80,000, 145,000, 160,000 और 2 लाख। एडजस्टमेंट क्या है, ये नॉर्मल मतलब एबनॉर्मल लॉस है तो 20,000 जो होगा प्लस हो जाएगा, 25,000 लेस और 15,000 भी हमारा लेस हो जाएगा। यहाँ पे कुछ है नहीं तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। बैलेंसिंग जो बचेगी वो बचेगी 1 लाख, 1,20,000 और इधर से हो गया 145,000 और 2 लाख पूरा। टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद आएगा 5,65,000 का। अब कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट क्या है, 5,65,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर कितना है हमारे पास, 4। ये टोटल वैल्यूएशन हमारे पास आती है ₹1,41,250। गुडविल कैलकुलेट करेंगे अब हम लोग। गुडविल, गुडविल कैसे होगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना आया था, 1,41,250 इंटू 2, तो ये हमारा हो जाएगा ₹2,82,500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 39 में कि वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन चारों के अकॉर्डिंग। 3 year purchase of average profit, 3 year purchase of super profit on the basis of capitalization of super profit on basis of capitalization of uh, average profit। इसको हमें कैलकुलेट करना है। ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है 5 पॉइंट में, जिसकी हेल्प से हमें ये सॉल्व करना है क्वेश्चन पूरा। पहला क्या कहा है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 6 लाख की है। नेट प्रॉफिट जो हमें ईयर के गिवन है वो ये गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% का है। रेमुनरेशन जो है 1 लाख की पार्टनर्स को जो होती है पे करी जाती है। एसेट की जो वैल्यू है वो 7 लाख है और जो कैपिटल की वैल्यू है वो 6 लाख है। आउटसाइडर लाइबिलिटी 1 लाख रुपीज़ है। तो अब हमें इसमें कैलकुलेट करना है एवरेज, मतलब बेसिकली इन पॉइंट के हिसाब से हमें कैलकुलेट करनी है गुडविल की वैल्यूएशन। कैसे कैलकुलेट करनी है ये देख लेते हैं हम लोग। पहले तो हम एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं, वो सब में ही काम आएगा। पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं इसके। वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 में हमें क्या गिवन है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, टोटल प्रॉफिट पास्ट ईयर के कितने हैं, 2 लाख प्लस 180 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 3, जो वैल्यूएशन होगी हमारी ₹1,80,000 की। फिर हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट एडजस्टमेंट के बाद का, जो कि होगा 180 लेस रेमुनरेशन 1,80,000 की हमारी जो है एवरेज प्रॉफिट निकल गया है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड, जितनी हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड होगी वो इनटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय
100, जो कि कैलकुलेशन में आएगा 6 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू इंटू 10 डिवाइड बाय 100, 60,000 रुपीज़ जो है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब निकालेंगे हम सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि है आफ्टर एडजस्टमेंट वाला 80,000 माइनस 60,000। सुपर प्रॉफिट कितना आया, ₹20,000 का। ये हमारा सुपर प्रॉफिट आया है। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ये कैसे कैलकुलेट हुई है 6 लाख की। तो ये कैलकुलेट हुई है 7 लाख के हमारे एसेट थे, उसमें से लेस किए थे हमने 1000 लाइबिलिटीज़ के, तो ये ऐसे आई है 6 लाख की वैल्यू। अब अकॉर्डिंग जो हमने गिवन था अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जो है गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। पहले केस में हमें क्या गिवन था, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि होगा हमारा 80,000 इंटू 3, ₹2,40,000। सेकेंड केस में हमें क्या गिवन था, सेकेंड केस में था सुपर प्रॉफिट 3 ईयर परचेज के लिए, तो गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट 20,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, ₹60,000। थर्ड, गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई NRR। सुपर प्रॉफिट है कितना, 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई NRR, मतलब 10%, जो कि वैल्यूएशन हो जाएगी ₹2 लाख की। फोर्थ केस में हमें कैपिटलाइज वाले से निकालना था गुडविल की वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी थी, 8 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख, ₹2 लाख की यहाँ पर भी गुडविल कैलकुलेट हो गई। So that is for today guys. Thank you for watching this video till end. Please subscribe to my YouTube channel for more interesting videos and share my channel with your classmates.